अस्सलाम वालेकुम जी। इंटर पार्ट 1 एक्सरसाइज 3.5 जी। पहला क्वेश्चन हमारा हो गया था जी। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है जी। उसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन 2 करेंगे जी। दूसरा क्वेश्चन चले हम लिखते हैं जी बिना टाइम ज़ाया किए। जी उसने कहा जी सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रैमर रूल। क्रैमर रूल क्या होता है जी? दो रूल होते हैं, क्रैमर और मैट्रिक्स। क्रैमर रूल आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, अब हम पढ़ते हैं। तो अगर आपको कोई भी कंसेप्ट नहीं है ना, आपको कुछ भी नहीं पता अभी तक ना, आप समझ लें आपको कुछ भी नहीं पता, तो हम शुरू करते हैं जी। आपको सब कुछ मैं इस क्वेश्चन में बता दूंगा जी। ओके, मैं क्या करना है जी, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। क्या लिखना है, क्या करना है? मैट्रिक्स फॉर्म। सबसे पहले स्टेप ही ये करना है जी। 3.5 जो एक्सरसाइज है, सबसे पहले आपने स्टेप क्वेश्चन लिखने के बाद जब आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आपने इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। ओके, तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद आपने बिल्कुल उसी तरतीब से इसे लिखना है। ये देखें ना, -x है तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी गई हुई, तो यहाँ पे x की जगह हम एक ही लगाएंगे। यो यहाँ पे भी x की कोई वैल्यू नहीं दी गई हुई, तो यहाँ पे हम सिर्फ एक ही लगाएंगे, क्योंकि x एक ही होता है। यहाँ पे 4 है तो 4 लगाएंगे, यहाँ पे 2 है तो 2 लगाएंगे, यहाँ पे 3 है तो 3 लिखेंगे, यहाँ पे 3 है तो 3 लिखेंगे, यहाँ पे -4 है तो -4 लिखेंगे, आगे -x3 है तो केला -1 लिख देंगे। ठीक है जी। यहाँ पे फिर हम लिखेंगे जी, सॉरी ये अगला स्टेप है हमारा, x1 x2 एंड x3। ठीक है जी। पहले सवाल में तो x y और z था, यहाँ पे x1 x2 x3 है जी। x1 x2 एंड x3 मुझसे सही नहीं लिखा जा रहा है, इसलिए कि मैंने एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से मैं लिख रहा हूँ, और मैं एक हाथ से रजिस्टर को कवर नहीं कर पा रहा। तो फिर हमने क्या लिखना है जी, ये वाली रकम लिखनी है। ये मतलब कि पहले आपने ये वाले क्वेश्चन लैदा कर लेने हैं जी, उसके बाद आपने x1 x2 x3 लैदा करने हैं, फिर आपने ये लैदा करने हैं जी। ये लिखने के बाद आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि आपने यहाँ ए एक्स इक्वल टू इतना लिखने के बाद आपको ये तो पता चल गया होगा कि आपने कुछ ना कुछ 9th क्लास में इस तरह का पढ़ा था। जो भी पढ़ा था अब हम आगे पढ़ेंगे। तो आपने क्या करना है जी, इनको ना फॉर्म दे लेनी है। क्या देनी है? ये ए है, ये एक्स है, ये बी, मतलब कि ए इज़ इक्वल टू, ये रकम दोबारा लिख देनी है। वैसे ही यहाँ पे कोई मुश्किल ही नहीं है, इसमें कोई चीज़ याद करने वाली है ही नहीं। ठीक है जी। 3 - 1 ये हमने ऐसे लिख लिया। उसके बाद एक्स लिखना है हमने, एक्स इज इक्वल टू x1 x2 x3। उसके बाद हमने ये इसको b का नाम दिया, तो इसको हमने यहाँ पे जगह नहीं थी यहाँ पे, इसलिए मैं लिख रहा हूँ इसको अगर इक्वल डाल कर, तो यहाँ पे आपने b की रकम, सॉरी यहाँ पे इक्वल नहीं, आपने यहाँ पे कॉमा डाल के आगे b की कीमत लिखनी है। क्या लिखें? 583। ठीक है जी। तो यहाँ पे आगे हमारा काम शुरू होता है। क्या काम शुरू होता है जी? आपने इस ए का मक्ता निकालना है। मक्ता मतलब उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में इसको क्या डिटर्मिनेंट शायद कहते हैं। तो मैं तो उर्दू मीडियम से पढ़ता हूँ, तो इसलिए आपको बताता, अब तो इंग्लिश मीडियम है, मैं आपको बताता चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे उर्दू मीडियम वाले कई दोस्त होते हैं। तो क्या करना है आपने, ए का, एक मिनट आपको सही नज़र नहीं आ रहा, तो ए का मक्ता निकालना है। कैसे निकालना है जी? 2 - 1 1, बाकी किसको नहीं आपने छेड़ना। 4 2 3 3 - 4 - 1। अच्छा जी, अब इसको क्या करना है मैं आपको समझाता हूँ। आपने बिल्कुल यहाँ पे आपको ना 1 2 3 स्टेप करने पड़ेंगे, उसके बाद बिल्कुल आसान है। क्या जी? पहले आपने 2 लेना है जी, मैं आगे लिखता हूँ। आपने टू लेना है। ये लाइन और ये लाइन आपने लिखनी नहीं, मतलब ये पहला लफ्ज़ लिखा, आपने ये लाइन और ये लाइन नहीं लिखनी। यहाँ पे फिर चार चार ये हिस्से बचते हैं, 2 3 -4 एंड -1, आपने सिर्फ ये लिखना है। ठीक है जी। मैं आपको आगे समझाता हूँ। क्या 2 3 -4 -1। अच्छा जी, ये ले या उसके बाद ये जो आपने फिर ये 1 लेना है, 1। ठीक है जी, -1। उसके बाद ये लाइन
और ये लाइन आपने बिल्कुल नहीं लिखी, मतलब पहले आपने ये 2 लिया था ना, ये लाइन और ये लाइन आपने नहीं लिखी। उसके बाद ये 4 इनसे लिखे, फिर आपने -1 लिया और ये लाइन ऊपर ली और ये लाइन नहीं लिखनी। उसके बाद क्या बचता है, ये बचता है, ये बचता है, ये बचता है और ये आपने ये लिखना है। उसके बाद आपने 1 लेना है और 1 के बाद लिखने के बाद ये लाइन और ये लाइन आपने नहीं लिखनी और ये 4 इनसे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये इतना ही स्टेप करना पड़ेगा, पूरे सवाल में इतने स्टेप करना पड़ेगा, आपको कोई मुश्किल नहीं है। चलो हम इतना लिख लें एक बार। क्या था जी आगे, फिर हमने ये पहला प्लस का है जी, अगला माइनस का -1 है जी। तो देखा ना यहाँ पे -1 ऑलरेडी है, -1 है, तो यहाँ पे जब लिखना है तो पहले प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा। ये माइनस का है तो ये एक भी माइनस का, तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या रकम बचती है जी पीछे, 4 3 3 -1 4 3 3 -1। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या जी ये 1 लेना है, तो +1 क्या, सॉरी यहाँ पे जगह थोड़ी है, मैं नीचे लिख देता हूँ। +1 क्या बचती है रकम जी, 4 2 3 -4 4 2 3 -4, ठीक है जी, ले ली। अब क्या जी, इनको वैसे इनका वो क्या होता है जी, इनको डिटर्मिनेंट वो लेते थे 9th क्लास में, तो ऐसे इनको ज़रब देनी है और इनको ज़रब देनी है। तो क्या जी 2 वैसे आ गया जी, ये 2 को 1 से ज़रब देंगे, -2 का हो जाएगा जी, बीच में माइनस की लामत आएगी, तो ये 4 3 कितना होगा, 12 आ जाएगा। तो ये माइनस का 4 है, तो ये -12 आएगा, ठीक है जी, ये माइनस भी। अच्छा जी, उसके बाद ये +1 है, 4 1 -4 का जिसके साथ माइनस है -4, उसके बाद प्लस, सॉरी बीच में माइनस आएगा, और ये 3 3 9, ओके। उसके बाद ये +1 है जी, और 4 4 16, तो -16 आएगा जी, 3 2 -3 2 6। अच्छा जी, ये 2 ऐसे आ गया जी। इसका क्या करना है, ये -2 और ये माइनस जमा हो जाएंगे, तो जमा 12 होगा, तो जमा 12 में से ये -2 निकालेंगे, तो ये 10 बचेगा जी। 10 जमा का प्लस का बचेगा, इसलिए क्योंकि 12 के साथ जो रकम होगी ना जी, वो प्लस होगी। उसके बाद जी +1, यहाँ पे माइनस माइनस जमा, और 9 4 कितना हुआ जी, 13। उसके बाद यहाँ पे +1, ये इसके साथ माइनस ज़रूर आएगा, ये माइनस है तो हो जमा, लेकिन माइनस ज़रूर आएगा। उसके बाद +1, तो ये कितना होगा जी, -22, ओके। ये 10 2, ये -13 तो -13, ये -22 का है, तो एक के साथ जब होगा तो -22 का होगा, तो ये कुल कितना, तो ये क्या बनता है जी, -15, ओके। तो अभी तक हमारा सिर्फ इतना स्टेप है, समझ लिया। यहाँ पर हमारा आधा क्वेश्चन हल हो गया, अब हमने आधा क्वेश्चन और हल करना है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है जी, D1 निकालना है। D1 क्या होगा जी, मैं आपको अभी समझाता हूँ। D1 = D1 क्या है, D1 ये है कि आपने ये रकम जो हमने लिखी है ना, ये बिल्कुल वैसे ही लिखनी है। D1 निकालना है। D1 अगर 1 निकालेंगे तो ये वाली जो लाइन है ना, कॉलम ये 2 4 3 वाला, इसकी जगह पे हमने 5 8 3 लिखना है जो ऊपर है, ठीक है जी। तो बाकी रकम ये कॉलम वैसे और ये कॉलम भी वैसे ही आएगा। और अगर हम D2 निकालेंगे, फिर पहला कॉलम वैसे आ जाएगा, दूसरे की जगह पे ये आएगा और ये वैसे ही, ठीक है। हम साथ साथ मैं आपको समझाता जाता हूँ और आगे लिखता जाता हूँ, ठीक है जी। D1 क्या है, D1 हमने निकालना है, तो यहाँ पे 2 4 3 की जगह पे हम ये वाली लिखेंगे। आपको शायद कुछ थोड़ी बहुत समझ आ गई हो, तो उसके बाद हमने आगे ये लिखेंगे। शायद आपने ये वाकई 9th क्लास में सवाल पढ़े थे, अब आपके जहन में आ रहे होंगे। तो क्या था जी, 5 8 3, उसके बाद -1 2 -4 1 3 -1। अब क्या जी, आपने इसका मकता लेना है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने, सॉरी ये 1 है, बिल्कुल आपने उसी तरह करना है जिस तरह आपने यहाँ पे A का मकता लिया है, उसी तरह D1 का मकता लेना है, = बिल्कुल वैसे लिखना है जी। 5 -1 1 8 2 3 3 -4 -1। तो यहाँ पे जगह थोड़ी मैं आगे करता हूँ।
तो सबसे पहले आपने 5 लेना है, मैं आपको एक बार समझा दूँ। 5 लेना है और ये लाइन और ये लाइन आपने बिल्कुल भी नहीं लिखनी, और ये 4 लफ्ज़ लिखना है। उसके बाद लिखने के बाद बिल्कुल आपने ये लिखना है -1, और ये लाइन नहीं लिखनी, ये 4 से लिखना है। उसके बाद आपने 1 लिखना है, और ये लाइन नहीं लिखनी, A2। उम्मीद है यहाँ पर आज यहाँ तक आपको समझ लगी होगी। अब हम आगे करते हैं बिल्कुल वैसा यहाँ से मैंने यहाँ पे समझाया था ना, वैसे बिल्कुल आपने यहाँ करना है। तो मैं आगे रकम लिख लूँ एक सही। पहले 5 लिया, फिर +1, ये -1 का था, तो ये जो 1 है ना जी, ये देखो ये भी माइनस का, ये माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 1 प्लस का हो जाएगा। उसके बाद ये +1 वैसा ही हमने लिख लिया जी। चलें जी, 5 सबसे पहले हमने 5 लिखा जी। ये 2 ये -2 आएगा क्योंकि इसके साथ माइनस है। उसके बाद बीच में वैसे माइनस आएगा, तो ये 4 3 12, तो ये -12 आएगा, क्योंकि ये -12 इसलिए आएगा, ये -4 के साथ माइनस है। उसके बाद +1 8 1 -8, क्योंकि माइनस के साथ 1 के साथ माइनस है जी, तो -3 3 9, ठीक है जी। उसके बाद +1, तो यहाँ पे जगह थोड़ी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, +1, तो ये क्या जी, 8 को 4 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना बनेंगे, 32 माइनस बीच में माइनस आएगा, तो 3 2 6, ओके। तो ये 5 वैसे आ गया जी, -2 +12, ओके। माइनस माइनस जमा, तो ये +12 का आएगा। उसके बाद +1 माइनस माइनस जमा, तो ये माइनस की लामत 7 आएगी, तो कितना बनता है जी, 17 ही बनता है ना जी, 9 10। तो उसके बाद जो +1 आ गया जी वैसे, तो ये कितने रकम बनती है जी, -32 38, तो ये -38 की रकम बनती है। -38 की कैसे बनती है, क्योंकि ये माइनस माइनस की अलामत 7 आएगी, ठीक है जी। मुझसे सही लिखा नहीं जा रहा, क्योंकि मैंने एक हाथ में मोबाइल पकड़ा और एक हाथ से लिख रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये 10 जब 12 में से 2 निकालेंगे ना, तो 10 बचेंगे। अगर 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50 आएगा। तो ये 17 अगर 1 से मल्टीप्लाई होता है तो -17 आएगा, क्योंकि -17 लामत है, तो इसलिए इसके साथ -38 है। तो इसका जवाब कितना आता है जी, तो इसका जवाब आता है जी 3, ठीक है जी। तो इसका जवाब आता है जी 3। अब इसी तरह हमने D2 निकालना है जी, D1 निकाल लिया, अब D2 निकालना है। D2 क्या है जी हमारे पास, D2 क्या है जी, यही है। आपने यहाँ पे D2 में ये लाइन आपने नहीं लिखनी, समझ लें। D1 में ये लाइनें लिखनी, D2 में ये, और D3 में ये, ठीक है जी। अब D1 निकाल लिया, D2 निकालना, तो ये D2 में ये लाइन कॉलम्स हम लिखेंगे, इसकी जगह पे हम ये वाले लिखेंगे, और ये D3 ये वाली हम लिखेंगे। जब D3 निकालेंगे तो यहाँ पे हमने ये 3 कॉलम नहीं लिखना, और 2 कॉलम पहले 2 कॉलम लिखने, तीसरी की जगह हमने ये लिखने। यहाँ तो शायद आप समझ ही गए होंगे। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता तो यहाँ पे तक आप बिल्कुल समझ गए होंगे। तो मैं लिखता हूँ जी 2 4 3 2 4 3। कोई मुश्किल ही नहीं है मैथ में यार, बस प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि जब आप वीडियो को पूरा नहीं ना देखोगे तो फिर गड़बड़ बनेगी, फिर गड़बड़ घोटाला होगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ वीडियो पूरी देख लें। कितना है जी, 5 8 3 5 8 3। तो अगेन 1 3 -1 1 3 -1। एक बार फिर देखें, चाहे लाम में गलती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। चलो जी हम D2 निकाल लें। D2 क्या है जी, D2 का मैंने मक्ता निकालना है, मतलब डिटर्मिनेंट। यार मैं फिर उर्दू में बोल गया, सॉरी। तो एज इट वैसे हमने लेनी है 4 8 3 3 3 -1, ठीक है जी। अब क्या है जी, आपने बिल्कुल वही स्टेप है यार, आप बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसा मैंने आपको समझाया। इसमें कोई देखो ना, कोई मुश्किल है ही नहीं, यहाँ में कोई मुश्किल है नहीं है। 2 लिखना है, ये लाइन सॉरी मैं आपको समझाने की लाइन लगा रहा हूँ, ये लाइन नहीं लिखनी। फिर 5 लिखना है, और ये लाइन आपने ये लाइन नहीं लिखनी। फिर आपने 1 लिखना है, ये लाइन और ये लाइन है बिल्कुल नहीं लिखनी। चलो हम आगे लिखते हैं। 2 8 3 हमारे पास पीछे बचता है, यार मैं ठीक लिखा नहीं जा रहा मुझसे। 8 3 3 -1। उसके बाद कितना जी, -5। यहाँ पे -5 प्लस
पहली रकम प्लस की आएगी, दूसरी माइनस की, तीसरी भी प्लस की। यहाँ पे जो 5 है जो प्लस का, तो यहाँ पे माइनस का हुआ होगा। तो क्या बनेगी जी 4 3 -1। उसके बाद ये आपने +1 लिखना है। यहाँ पे मैं आगे लिखता हूँ यार, यहाँ पे जगह नहीं है। +1 क्या बनेगा जी 4833। अच्छा जी, फिर हम अब हमें शुरू करना है। ये पहले हम 2 लिखेंगे जी, आगे हमने 2 लिख लिया। तो ये 8 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा जी -8। उसके बाद 3 3 कितने बजे 9, तो वो -9 का आएगा। -9 का क्यों आएगा जी, इसलिए आएगा जी देखें 8 1 अगर -8 आएगा जी, क्योंकि माइनस है 3 3 9, तो ये यहाँ बीच में माइनस की अलामत आएगी। उसके बाद ये कितना है जी -5 ऐसे हमने लिख लिया जी। तो क्या है जी 4 -8 से अगर 1 से ज़रब देंगे तो डिवाइड करेंगे तो -4 और 3 3 9, तो यहाँ पे -9 ही आएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे 3 3 ये जमा का है तो बीच में माइनस आएगा। समझा करो, आप क्यों नहीं समझते हो? ओके। उसके बाद +1, मैथ इज़ वेरी इजी। चलो जी 17 को 2 से ज़रब देने से -34 आएगा जी। फिर आगे कितना बजे 13 5 से मल्टीप्लाई करने से 65, माइनस माइनस जमा होगा तो ये प्लस का आएगा। तो आगे ये 12 अगर 1 से ज़रब होगा तो -12। तो इसका क्या जवाब आएगा 34.12। इसका आंसर आएगा जी 19। ठीक है जी, इसका आंसर आ गया 19। देखें D1 हमारे पास 3 आया है, D2 19। अब आखिरी स्टेप बिल्कुल इजी ऐसे ही करना है। ये लॉन्ग सवाल देखें 3.5 में से लॉन्ग क्वेश्चन आपको एक आएगा 4 नंबर का, तो आपने बिल्कुल इजी 4 नंबर हैं यार, आप बिल्कुल मतलब कि घबरा ही गए हो। तो यहाँ पे आपने क्या करना है D3 निकालना है। D3 इक्वल टू क्या है, वही है जो मैंने आपको बता दिया है। तो अब स्किप ना करियो, देखो वीडियो पूरी देख लियो, थानू बाद विच मुश्किल होएगी। एक बार वीडियो देख लो ना पूरी, वीडियो देखना मैनू एक फ़ायदा होएगा, मैनू की फ़ायदा होगा थानू बिल्कुल पता, बिल्कुल थानू अंदाज़ा हैगा वा। लेकिन थानू की फ़ायदा होएगा, बाद दोबारा फिर वीडियो तो नहीं आना पेगा, एक बार वेख ली होएगी थानू समझ आ गई होएगी। देखो तुम भराओ मेरे इंज नहीं करीदा हुंदा। अच्छा सवाल पूरा देखा करो। अच्छा उसके बाद क्या है जी, आपने यार वही 2 लेना है, ये लाइन नहीं लेनी। -1 ये लाइन ही लिखनी। उसके बाद 5 ये लाइन और ये लाइन नहीं लिखनी, आपने ये लफ्ज़ लिखने हैं। ओके आगे समझ। तो मैं यहाँ पे जगह थोड़ी है तो मैं अगले सफ़े पे यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ जगह है ऐसे ही 3 लाइनें ज़ाया करनी। अच्छा जी 2 आ गया जी। क्या है जी क्या 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 2 8 बचा जी। 2 मैथ बहुत इजी है यार, ये तो बंदा हंसता हंसता कर लेता है जी। +1 कैसे आया पता लग गया होगा ना आपको, +1 कैसे आया है तो समझ गए होगे आप, मेरे साथ रहोगे समझ जाओगे। आप छोटे भाई हो बड़े भाई हो सब बराबर है। तो आगे क्या लिखना है जी 4 8 3 3 ओके। उसके बाद +5, यहाँ पे मैं छोटा छोटा करके लिखूँगा, जगह थोड़ी है। अच्छा 5 क्या जी 4 2 3 -4, ये ऐसे है, ये -4 है यार, जल्दी से मुझसे ऐसा लिखा गया। अच्छा जी अब क्या जी अब हम आगे से सॉल्व करते हैं, क्या सॉल्व करना है। और चल यार थले आ या वर्का की है। तो क्या आएगा जी, पहले 2 आएगा जी, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं जी। तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, आप उस वक्त तक चाय पिए। ओके तो जी फाइनली उसको जो हमने ज़रब दी ना ये वाली रकम को, ये नीचे, तो ये वाली हमने ज़रब दे के मैंने कुरान से निकाले तो -46 आता है यार, मैं भी कितना पागल हूँ। अच्छा 46 ये आंसर आता है। तो आप सिर्फ़ और सिर्फ एक काम रह गया है, आपने वैल्यू पुट करनी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। ठीक है तो यहाँ पे आपका आंसर ख़त्म होगा। तो सिर्फ आपने यहाँ पे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अगर बहुत से तलबा इतना लंबा सवाल कर देते हैं लेकिन आखिर पे ये काम नहीं करते, मतलब लिखते नहीं है, जवाब नहीं लिखते, आंसर नहीं लिखते, तो नंबर काटे जाते हैं। फिर कहते हैं यार हमने इतना अच्छा लिखा था, हमारे नंबर नहीं काटे गए। अच्छा जी तो क्या जी x1 हमारे पास क्या था जी, पहले क्या था जी D1। ओके
यहाँ पे खास ख्याल रखना है, पहले आपने D1 लिखना है, फिर आपने ए का मकता लिखना है। बहुत से तलबा इसको ऊपर और इसको नीचे लिखते हैं, फिर कहते हैं जी हमने तो इतना ज़्यादा मेहनत की थी, रातों को जाग जाग के पढ़ा था, तो हमारे नंबर क्यों नहीं आए। तो यही वजह बनती है भाई, छोटी छोटी मिस्टेक, बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता, छोटे छोटे मिस्टेक याद करना पड़ती हैं जी। यहाँ पे D2 डी में ऊपर आएगा जी, यहाँ पे A1। ओके, फिर हम निकालना है जी X3 D3, सॉरी D लिखना था यार, मैं भी ना बहुत मेंटल हूँ मुझे लगता है। अच्छा जी सॉरी, ये तो मैंने लाइन आपको समझाने के लिए लगाई है। क्या था जी, D1 हमारे पास इज इक्वल टू कितना था जी 5 था यार, हमने ना गलती कर दी यहाँ पे यार, मैंने ना काउंट करने में मैंने 3 लिख दिया था, सॉरी यहाँ पे 5 है। ओके सॉरी सॉरी मेरे ब्रदर, सॉरी, गुस्सा ना करो मेरे से। तो A1 कितना तो क्या जी एक 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15 यार, 1/3, तो ये इसका आंसर आ गया। ओके सिर्फ इतने काम का। उसके बाद D2 हमारे D1 तो एक का मतलब तो हमारे पास वही -15 है, तो ये 19 है हमारे पास, तो ये कैंसिल होता ही नहीं है, 19 15 पे मतलब कि डिवाइड होता नहीं, तो इसका जवाब यही आएगा। तो यहाँ पे इसको कोई कैंसिल नहीं किया। D3 हमारे पास कितना था जी 46 है हमारे पास, D3 46/15, तो ये भी कैंसिल नहीं होता, तो ये भी हमारे पास यही जवाब है। ये इसके 3 ऐसे जवाब आते हैं। ओके तो बहुत शुक्रिया जी आपका वीडियो देखने का। तो मेरी यार मैं भी स्टूडेंट हूँ, मुझसे मिस्टेक होती है, मैं भी देखिए मैंने ये सवाल पहले नहीं किया, मुझे कॉन्सेप्ट पता था, मैंने वैसे कॉन्सेप्ट के साथ में सवाल किया है, तो बीच में मेरी भी गलती हुई, यहाँ पे मैंने भी सवाल सीख लिया और आपने भी सीख लिया। ओके तो यार तुम दोस्त भराओ सारे, तो वीडियो पूरा देखो, चैनल सबसक्राइब करियो। देखो ना थानू मैं बेच नहीं किया, ना ही मैं लैमीनेशन कोई दी, तो हम मेरे वीडियो पूरा वेख लिया, तो सारी बड़ी बड़ी मेहरबानी, तो चैनल सबसक्राइब करके लाइक कर दियो यार भराओ, तुम मेरे छोटे बड़े हो। अच्छा शुक्रिया, थैंक यू।